सुचित्रा सेन। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पर्सनालिटीज। अगर आपको हमारी काविशें पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मशहूर फिल्मसाज, हिदायतकार, शायर, गीतनिगार और कहानी नवीस गुलजार की फिल्म आंधी सुचित्रा सेन की एक और नाकाबिले फरामोश फिल्म है। ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई। इसका मौजू सियासत था और मुबैना तौर पर इस वक्त की भारतीय वजीर आज़म इंदिरा गांधी की ज़िंदगी पर बनाई गई थी। गुलजार के मुताबिक इन्होंने सुचित्रा सेन की बावकार और बुर्दबार शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए ये किरदार तख्लीक किया था। ये एक रोमांटिक लेकिन संजीदा फिल्म थी। इस फिल्म को बनाने का ख्याल 1960 की दहाई में गुलजार के जहन में आया था, लेकिन जब वो स्क्रिप्ट लेकर सुचित्रा सेन के यहाँ कलकत्ता गए तो सुचित्रा सेन ने स्क्रिप्ट में रद्द-ओ-बदल करने का मुतालबा किया, जिस पर गुलजार तैयार नहीं हुए और ये मंसूबा खटाई में पड़ गया। लेकिन फिर गुलजार ने फिल्म के मरकजी किरदार के लिए वजंती माला से बात की, लेकिन जब वजंती माला को ये मालूम हुआ कि ये फिल्म इंदिरा गांधी की ज़िंदगी पर मबनी है तो इसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए और इसने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। इस फिल्म का मंसूबा लगभग 14 साल तक इल्तवा का शिकार रहा। फिर इसके फिल्मसाज जे ओम प्रकाश ने इसरार किया कि गुलजार दोबारा सुचित्रा सेन के पास कलकत्ता जाएं और इसे राज़ी करने की कोशिश करें। चुनांचा गुलजार एक बार फिर कलकत्ता पहुंच गए। इस मर्तबा सुचित्रा सेन ने स्क्रिप्ट देखे बगैर ही फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने की हामी भर ली। मज़कूरा फिल्म में संजीव कुमार ने सुचित्रा सेन के मुकाबिल हीरो का किरदार अदा किया। फिल्म बंदी के दौरान ही ये अफवाह गर्म हो गई कि ये फिल्म इंदिरा गांधी की ज़िंदगी पर मबनी है, जबकि गुलजार ने इस बात की पुरजोर तर्दीद की। इनके मुताबिक ये जुज़वी तौर पर इंदिरा गांधी पर मबनी ज़रूर थी, लेकिन ये दरअसल सूबाए बिहार की मारूफ खातून सियासतदान जवाहरलाल नेहरू और फिर इंदिरा गांधी की काबीना की रुकन तरकशियूरी सेना की ज़िंदगी पर बनाई गई थी, जो नौजवानी में एक होटल मैनेजर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और इन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन शादी के बाद जब तरकशियूरी की सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुंच गई और कामयाबियाँ कदम चूमने लगीं तो इज़वाजी ज़िंदगी में दरारें पड़ने लगीं। ऐसे में तरकशियूरी ने अपने सियासी कैरियर को इज़वाजी ज़िंदगी पर तरजीह देते हुए शौहर से अलहदगी अख्तियार कर ली। इस तरह 9 साल बीत गए और फिर एक दिन किसी शहर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एक होटल में क़याम के दौरान इसकी मतभेड़ अपने शौहर से हो गई और मोहब्बत का ख्वाबदीदा जज्बा फिर से अंगड़ाई लेने लगा। लेकिन इसके साथ ही कशमकश की एक नई कहानी शुरू हो गई। हालात ने इसे एक बार फिर एक दोराहे पर ला खड़ा किया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। एक तरफ इस होटल का मैनेजर और इसका शौहर था जिससे वो मोहब्बत करती थी, दूसरी तरफ इसका सियासी कैरियर था जो इस होटल मैनेजर की वजह से दाव पर लगा हुआ था, जिसे लोग इसके साबिक शौहर की हैसियत से नहीं जानते थे और सियासी मुखालफिन इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसकी किरदार कशी कर रहे थे। हर तरफ से इस पर लान तान हो रही थी। खुद इसकी
پارٹی کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے اور انتخابات میں اس کی عبرتناک شکست سب کو نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ آندھی اسے اور اس کے سیاسی کیریئر کو اڑا لے جاتی، وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اس آندھی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ ہدایت کار گلزار نے ایک خاتون سیاستدان کی ڈرامائی داستان حیات، اس کے شب و روز، اس کی شادی اور اس کی ناکامی کی وجوہات، اور پھر 9 سال کے طویل عرصے کے بعد اپنے شوہر سے اتفاقیہ ملاقات کو موضوع بنایا، جس کے نتیجے میں حالات نئی کروٹیں بدلتے ہیں۔ گلزار کا فوکس اس نقطے پر تھا کہ ایک خاتون سیاستدان کی ذاتی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس میں کیسے کیسے نشیب و فراز آتے ہیں، اس کی ازدواجی زندگی سیاست سے کس طرح متاثر ہوتی ہے، اور وہ کیا کھوتی ہے اور کیا پاتی ہے۔ کیونکہ فلم آندھی کے بارے میں افواہیں گرم تھی، لہٰذا اس وقت کی بھارتی حکومت نے اس پر پابندی عائد کر دی، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ پابندیاں اٹھا لی گئیں۔ یہ فلم باکس آفس پر سپر ہٹ ہوئی، اسے سال کی بہترین فلم اور سنجیو کمار کو بہترین اداکار کا فلم فیئر ایوارڈ ملا۔ سچترا سین نے نہایت خوبی اور مہارت سے ایک خاتون سیاستدان کا کردار ادا کیا، اس سے بہترین اداکارہ اور گلزار کو بہترین ہدایت کار کے لیے نامزد کیا گیا۔ یہ سچترا سین کی آخری ہندی فلم ثابت ہوئی۔